आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए बीए एलएलबी 8वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 सब्जेक्ट फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि जो इस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पेपर को से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही बार बार रिपीट करता है। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्येक सेमेस्टर के 4-5 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोचिंग करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। एग्जाम में जो समय दिया जाता है 3 घंटे का और 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, भौतिक साक्ष्य की प्रकृति एवं प्रकार का वर्णन करें। आपराधिक अन्वेषण में भौतिक साक्ष्य का क्या महत्व है। यानी कि पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था भौतिक साक्ष्य की प्रकृति एवं प्रकार, भौतिक रूप से किस प्रकार साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भौतिक साक्ष्य का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना था पहले प्रश्न में। इसके बाद दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं। अपराध का पता लगाने में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसे उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप अपराध करते हो। जैसे फेसबुक पर किसी की पोस्ट डालते हो, किसी के खिलाफ गलत पोस्ट डालते हो, तो या किसी को मैसेज करते हो फॉरवर्ड व्हाट्सएप के माध्यम से, यह सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसी के बारे में आपको लिखना था। और अपराध का पता लगाने के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है साक्ष्य में, यह ग्राह्य होते हैं कि नहीं होते हैं एविडेंस के तौर पर, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद तीसरा, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, नार्को एनालिसिस, बी मोडस ओपेंडी, सी कॉर्पस डेलिटी। इन 3 में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। इसके बाद चौथा, डीएनए विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में डीएनए विश्लेषण का क्या महत्व है। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा, जब कोई लड़की का रेप होता है तो जिसके द्वारा यह अपराध किया जाता है, इतना जघन्य अपराध, तो उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है, और उस लड़की का भी डीएनए लिया जाता है जिससे मैच किया जाता है कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। यह कहलाता है डीएनए। इसी के बारे में आपसे पूछा गया था। और फोरेंसिक साइंस यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला के क्षेत्र में डीएनए विश्लेषण का महत्व क्या है, किस प्रकार उपयोगी होता है, प्रयोगशाला में किस प्रकार पता लगाया जाता है डीएनए से किसी अपराध के बारे में, इसके बारे में पूछा गया था।
इसके बाद 5वां, आपराधिक परीक्षण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें तथा इसके अर्थ, आवश्यकता और कार्यान्वयन क्षेत्रों को समझाइए। 5वें प्रश्न में पूछा गया था आपराधिक परीक्षण में परिस्थितिजन्य यानी कि परिस्थितियां के आधार पर साक्ष्य का निर्धारण करना है। परिस्थितियां स्वयं बता देती हैं कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसका अर्थ, आवश्यकता और कार्यान्वयन क्षेत्र कौन कौन से परिस्थिति के आधार पर जो अपराध होते हैं वह कोर्ट में किस प्रकार साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न पूछा गया, कब स्वैच्छिक संस्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत है, उन स्थितियों का वर्णन करें जिनमें संस्वीकृति स्वीकार्य नहीं है। 7वां, हाईटेक अन्वेषण की कुछ प्रणालियों का वर्णन करें। 8वां, अपराध को पता लगाने में विशेषज्ञ कौन होते हैं। आपराधिक परिदृश्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ की राय के महत्व को समझाइए। यानी कि 8वां प्रश्न कहता है जब कोई अपराध होता है तो कई विशेषज्ञों की राय ली जाती है। जैसे मानकर चलिए सोने चांदी से संबंधित अपराध हुआ है, लूट हुई है, तो उसकी पहचान करने के लिए सुनार को बुलाया जाएगा क्योंकि वह विशेषज्ञ होता है उस चीज में। जैसे मानकर चलिए आप खेती के बारे में विशेषज्ञ हो तो आपसे उसी के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि उससे बेहतर और कोई नहीं जानता है खेती के बारे में। जैसे सोने चांदी की बात करें तो सुनार सबसे बेहतर जानता है यह सोना है, पीतल है, लोहा है, किस धातु की है, वही बता सकता है। उसी के बारे में लिखना था। अपराध को पता लगाने में विशेषज्ञ कौन कौन होते हैं इसके बारे में पूछा गया था। 9वां, फोरेंसिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। आपराधिक मामलों में साक्ष्य का विश्लेषण और व्याख्या करने में वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग को समझाइए। इसके बाद 10वां, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, झूठ दर्शी, दूसरा साइबर अपराध। तीसरा, अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य यानी कि ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्या कर्तव्य है उसके बारे में लिखना था। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी थी। इस प्रकार BA LLB 8वें सेमेस्टर सब्जेक्ट फोरेंसिक साइंस में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में आपका पेपर होगा तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोग हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर आपको 4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें देख लिया तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे ही वीडियो से पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप बेझिझक होकर हमसे मैसेज पर बात कीजिए। और हम हर रविवार को लाइव आते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे लाइव जुड़ सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।